चलो बच्चों, मैं स्टार्ट करने वाला हूं नया चैप्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब मैं बात करूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ना कितना है। तो भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यदि मैं टोटली बात करूं तो 32 फार्मूले ओनली है। कितने? 32। जो हम आईडीजे की बात करें तो टोटल जो फॉर्मूले हैं वो 32 पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है इसमें? 32 फॉर्म्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? 32 फॉर्म्स पढ़ने हैं। और क्या पढ़ने हैं? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 5 पढ़ने हैं। कितने? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 5। मतलब टोटल बोले कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ना क्या है, तो हम बोलेंगे 32 फार्मूले पढ़ने हैं और 32 इसके फॉर्म पढ़ने हैं। और क्या पढ़ने हैं? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 5 और कुछ बिल्कुल कंप्लीट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम बात करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 5, 32 फार्मूले, 32 फॉर्म, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म। तो एक एक करके हम फार्मूले पढ़ेंगे। टोटल जो है 32 फार्मूला। कितने फार्मूले? 32 फार्मूले। और फॉर्म कितने? 32। तो 32 फॉर्म, 32 फार्मूले, टोटल 64। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कितने? 5। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आज जो हम बात करने वाले हैं केवल के केवल 4 बातें करने वाले हैं। कितने बातें करने वाले हैं? 4 बातें। कौन कौन सी बातें? वही एक करके हम देखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे? 32 फॉर्मूले और 32 फॉर्म पढ़ेंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टोटल 5 पढ़ेंगे। बस ये चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, झेलना पड़ता है, लेकिन यदि आप इस पूरे लेक्चर को अटेंड करेंगे, देखेंगे, तो इंटीग्रेशन जो है वन शॉट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं इसका डेफिनेशन पॉइंट नंबर 1 में कि होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है। तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता? उल्टी प्रोसेस होती, उल्टी प्रक्रिया होती। किसका? डिफरेंशिएशन का। यदि किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो, यदि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हो, अब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही चीज आएगा। फुल स्टॉप। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बेसिकली मीन फाइंडिंग आउट ए फंक्शन, finding out a function whose derivative is f of x, whose derivative is f of x। जैसे क्या है कि यदि किसी का इंटीग्रेशन f of x का यदि gx आ गया, क्या आ गया? gx। यदि किसी फंक्शन का gx आ गया तो पक्का डिफरेंशिएट यदि मैं gx को करूं तो क्या मिलेगा? f of x मिलेगा। क्या मिलेगा? f of x मिलेगा। यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन gx है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस है। क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अब यहां पे क्या है? यहां पे क्या है कि ये जो साइन होती है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन साइन। इंटीग्रेशन साइन। ये क्या है? इंटीग्रल है। ये क्या है? ये इंटीग्रल है। ये क्या है? इंटीग्रल। और यहां पे हम लगाते हैं ये dx। dx ये क्या होता? यहां पे लिखेंगे ये वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हैज बीन डन। या ये वेरिएबल है वो बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है।
इसको बोलते हैं इंटीग्रेंट। दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। तीसरा नाम है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव इंटीग्रेंट एंटी डेरिवेटिव, तीसरा क्या है प्रीमिटिव। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बेसिकली मींस क्या होता भाई, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का मतलब यदि जीएक्स है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। हम उस फंक्शंस के बारे में पता लगाना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब जिसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स हो, क्या हो, जिसकी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स हो। क्या बात समझ में आ रही है? चलो बच्चों पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 2 की बात करें। पॉइंट नंबर 2 दूसरी बात में है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या होता है तो यहां लिखेंगे इन indefinite integration, indefinite integration we add a constant of integration, we add a constant of integration, we add a constant of integration। हम लोग जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड करते हैं। क्यों करते हैं ध्यान से देखेंगे कि यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये कोई dx है, जिसका इंटीग्रेशन gx हो गया, तो हम एक क्या करते हैं, इसको c लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, c। तो वही बता रहे हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वी ऐड ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका रीजन ये है कि जैसे मान के चलो भाई हमने बात करूं y² x² + 2, इसका डेरिवेटिव की बात करें dy by dx जो होगा वो क्या होगा 2x होगा। इसका डेरिवेटिव ये होगा, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आना चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो ये नहीं आ पाता है। क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन ओनली x² होता, ओनली x² होता। तो ये चीजें लाने के लिए यहाँ पे c जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? c। तो ये c की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता, तो 2 भी इसी के अंदर में ही होगा। तो क्या है कि यह एक फैमिली ऑफ कर्व है। मतलब इसको मैं बात करूं कि ये जो चीजें था, ये वाला जो है ये x² भी है, x² 1 भी है, x² 2 भी है, x² 3 भी है, x² -1 भी है, -2 भी है, -4 भी है। तो ये इस तरीके से जितने सारे स्लाइड में है पूरी ग्राफ बनेगा, मतलब फैमिली एक कर्व बनेगा। और यह जो है ये क्या एक सिंगल कर्व है। क्या है? ये एक सिंगल कर्व है। ये 0, ये 1, 2 मतलब ये कोई सिंगल कर्व है। तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये 2x आया, लेकिन 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीजें नहीं आ पाएगा। लेकिन हमने क्या करते हैं कांस्टेंट c जोड़ दिया, तो कांस्टेंट c में फैमिली ऑफ कर्व मिल गया। ये भी कर्व उसी के अंदर में ही होता है, उसी के अंदर में ही मिल जाएगा। यदि c नहीं जोड़ेंगे तो यह भी एक सिंगल कर्व होगा, और वह x² होगा वो भी सिंगल कर्व होगा। तो ये कर्व और वो कर्व क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसलिए हम ध्यान देंगे कि कोई भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं तो उसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? डेफिनेशन कहता है, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन करता है। इंटीग्रेशन एक उल्टी प्रोसेस है, उल्टी प्रक्रिया है, एक रिवर्स प्रोसेस है। किसका? डिफरेंशिएशन का। कि भाई यदि किसी फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने पे वो आना चाहिए। तो यदि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के समय में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट नहीं आ पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या था? पॉइंट नंबर 2 में in indefinite integration we add a constant of integration। आफ्टर इंटीग्रेशन हम ये क्या जोड़ते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या वाली बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में
तो पॉइंट नंबर थर्ड में है कि हमारे पास कितने इंटीग्रेशन है, फार्मूले हैं 32। कितने? 32। और फॉर्म कितना है टोटल 32। तो हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट नंबर थर्ड में कुछ बेसिक इंटीग्रेशन जो है, आज हम जो है कुछ बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूले लिख रहे हैं। मतलब उसके बाद जो है धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, यहां लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फार्मूला, इंटीग्रेशन फार्मूला। तो फार्मूला एक करके लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 के लिखेंगे, टोटल कितने? 32। और 32 के क्या है? जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म। तो फार्मूला की बात करें तो सबसे पहला फार्मूला आता है इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में यदि कोई x के पावर n हो और ये dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। बस n जो है यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, n जो है -1 नहीं होना। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है कि x के पावर -1 हो जाएगा तो ये क्या होगा? तो ये एक्चुअली ये 1/x हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन कितना? ये ln mod x प्लस c। ये मॉड जो है इसको याद रखें, क्या करें? लर्न करें। मॉड ध्यान देना। तीसरी बात है जैसे मैं बात करूं अगला e के पावर x का और ये dx का, हमको टोटल कितने फॉर्मूले लिखेंगे? 32। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? यही होगा e के पावर x dx का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c। नेक्स्ट में लिखेंगे sin x। sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस cos x प्लस c। फिफ्थ में लिखेंगे cos x। cos x dx का कितना होता है? sin x प्लस c। सिक्स में लिखेंगे sec स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रेशन कितना? tan x प्लस c। सेवंथ की बात करूं sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x का। नेक्स्ट क्या है? tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1 और ये dx। अब tan का पता है, sec का पता ही है। sec स्क्वायर कितना? tan x और ये कितना हो जाएगा? -x प्लस c। 8 में cos x स्क्वायर x इसका होता माइनस cot x प्लस। 9 में बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ किसका? cot स्क्वायर x dx। तो ये क्या होगा? इसको लिख सकते हैं कितना? cos स्क्वायर x -1 dx बराबर कितना? माइनस cot x माइनस x प्लस c। 10 में बात करो, 10 में फॉर्मूला 10 sec x tan x, sec x tan x dx। ये कितना होता? sec x प्लस c, sec x प्लस c। 11 में cos x cot x बराबर होगा माइनस cosec x प्लस c। 12 में a के पावर x इस dx तो होता a के पावर x बाई log a प्लस c। 13 में sin इनवर्स x dx का ये 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये साइन बस x प्लस c। 14 में बात करूं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स x प्लस c। 15 में बात करूं कि 1 बाई मॉड x इंटू में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वह होगा सेक इनवर्स x प्लस c। तो ये क्या है? ये फार्मूले हैं। कहां तक फार्मूले पढ़ लिए? 15 तक। अब कितने पढ़ने हैं तुम्हें? 17 फार्मूले पढ़ने हैं। बस 17 फार्मूला और पढ़ना है। 15 हम लोग ने क्या किया? इसको लिख लिया।
तो ये फॉर्मूले को चीजें को लड़ करनी है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में बात करें कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन का आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, इस सब का डिफरेंशिएशन ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन ये तो इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये तो इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये तो इसका डिफरेंशिएशन ये। तो यही चीज ध्यान देनी है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन ये है तो sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा। तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीजें फॉर्मूले लर्न किए थे, उसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। अब केवल का केवल हम मेनली इंपॉर्टेंस की बात करें, केवल का केवल और कितने पढ़ने हैं, 17 फॉर्मूले और पढ़ने हैं। और फॉर्म की बात करें तो कितने, टोटल 32 फॉर्म पढ़ना है। तो हमने 15 पढ़ लिया, 17 और पढ़ने हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है बच्चों? चलो ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग 15 फॉर्मूले पढ़ लिए। अब मैं यदि बात करूं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन MOI, तो सबसे पहला जो मेथड होता है वह क्या होता है, लॉजिकल इंटीग्रेशन। लॉजिकल इंटीग्रेशन। सेकंड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। तीसरा जो होता है बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। तीसरा जो होता है पार्शियल फ्रैक्शन। और जो लास्ट जो होता है वह होता है मिसलेनियस। क्या होगा, मिसलेनियस। ये लॉजिकल इंटीग्रेशन जो है, ये टोटल इंटीग्रेशन का 3% ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ये बिल्कुल लॉजिक होता है, मैजिकल होता, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन जो होता, ये टोटल 80% ऑफ इंटीग्रेशन यही होता, 80% ऑफ इंटीग्रेशन होता। अब ये बाय पार्ट्स जो बात करें कि ये 10% ऑफ इंटीग्रेशन होता, और ये 5% ऑफ इंटीग्रेशन होता, और ये 2% ऑफ इंटीग्रेशन होता, मिसलेनियस इंटीग्रेशन। ये टोटल इंटीग्रेशन की बात करूं तो 80% ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन का है, बाय पार्ट्स का 10%, पार्शियल फ्रैक्शन 5%, मिसलेनियस 2%। लॉजिकल इंटीग्रेशन जो है, लॉजिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, हम बात करेंगे कि आखिर होता क्या है। ये लॉजिकल इंटीग्रेशन का एक कोई लॉजिक होती है, वो लॉजिक में ही कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सेंस पे ही ये बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चे सभी को आता है इंटीग्रेशन, लेकिन लॉजिक का है इसमें, ठीक है। तो ये टोटल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। 5 मेथड करना, एक करके सभी मेथड को पढ़ना भी है। देखो 1 2 3 4 5। सबसे बड़ा क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड में बाई पार्ट्स, थर्ड में पार्शियल फ्रैक्शन, मिसलेनियस। ये सब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन था, एक करके सभी को पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट अलजेब्रा क्या है, 2 अलजेब्रा है कि यदि कोई कांस्टेंट f ऑफ x dx का इंटीग्रेट करना है तो के बाहर निकल जाएगा और ये gx dx हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट क्या होती है, बाहर चला आता है, ठीक है। कांस्टेंट बाहर का मतलब जैसे बात करूं कि जैसे कभी 2 sin x है और ये dx का इंटीग्रेशन करना, मतलब 2 को बाहर निकालो और जो भी है sin x dx को करो, कांस्टेंट बाहर निकल, ठीक है। दूसरी बात करो कि यदि को फंक्शन f ऑफ x है प्लस माइनस को gx है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या कहता है अलजेब्रा कि भाई ये f ऑफ x dx और ये प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। प्लस हो माइनस हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, बट प्रोडक्ट में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन ही तो कहा था, उसमें प्रोडक्ट रूल लगे थे,
तो क्या है कि हमने प्लस माइनस यदि है समेशन और डिफरेंस, सम और डिफरेंस दो फंक्शंस का है तो इंटीग्रेशन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्या था, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। क्या था, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। दो ही अलजेब्रा है, कांस्टेंट होगा बाहर निकल जाएगा, और यदि प्लस माइनस में है तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जबकि प्रोडक्ट एंड डिवीजन में ऐसी बात नहीं है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कुछ फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। फॉर्म के बारे में कि भाई कितने फॉर्म है, 32। तो भाई फॉर्म 1 की बात करें, पहला फॉर्म 1 की बात करें, क्या होता है फॉर्म 1 कि भाई यदि कोई फंक्शन f ऑफ x का इंटीग्रेशन हमें पता है या किसी माध्यम से कर दिया कि ये gx प्लस c हो, ठीक है। यदि f ऑफ x की इंटीग्रेशन gx है और ये क्या है कि f के जगह में यदि कोई लीनियर आ जाए f ऑफ ax प्लस ये हो जाए तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, f का कितना बताए g, ये तो रहेगा ही रहेगा ax प्लस b, और ये कोफिशिएंट ऑफ जो भी है कोफिशिएंट ऑफ x से वो डिवाइड हो जाएगा प्लस c होगा। क्या होगा, प्लस c होगा। जैसे मैं बात करूं कि भाई साइन में 5x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, तो हमको साइन का जो इंटीग्रेशन पता है, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस। अब जो ये वाली है लीनियर है, x के जगह क्या है, x के जगह लीनियर है, क्या है, x के जगह लीनियर आ जाएगा, तो f का इंटीग्रेशन तो पता ही है, वो तो रहेगा, और x से कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है 5, यहां से क्या करो 5 से डिवाइड करो प्लस c, क्या करो प्लस c। जिससे बात करूं e के पावर में 2x प्लस 9 का इंटीग्रेशन, तो e के पावर x के फॉर्म में e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता, वही होता। तो e के पावर x के जगह में ये है, अब x के जगह लीनियर आ गया, तो कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करो प्लस ये क्या हो जाएगा c। तो ये फर्स्ट फॉर्म है कि यदि किसी फंक्शंस का इंटीग्रेशन f ऑफ x का gx है और x के जगह यदि लीनियर है तो x की कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या है, यही फॉर्म 1 है। क्या है ये, फॉर्म 1 है। अब मैं फॉर्म 2 की बात करूंगा। फॉर्म 2 में क्या है, लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर। कोई भी लीनियर हो अपॉन लीनियर हो तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, यही फॉर्म 2 है। तो लीनियर में बात करूं कि भाई देखो ये कोई px प्लस q है, दूसरा लीनियर ax प्लस b है, का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन कैसे। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में पहले लिख दो। क्या करो, न्यूमरेटर में लिखो। अब ये तो है, ये तो रहेगा ही। अब क्या करें कि हमारा px प्लस q आ जाए, यहां पे कितना ax है तो मैं p बाई a कर दूं। अब इसे मल्टीप्लाई करो, a कट गया, ये px तो px है, इसको मल्टीप्लाई करें pb बाई a, क्या हो जाएगा pb बाई a, इसे मल्टीप्लाई करें pb बाई a, तो यहां पे क्या है प्लस q, माइनस कर दें तो pb बाई a होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये px हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा pb बाई a, प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, ये q होगा। अब देखो क्या है कि भाई एक टर्म ये है और एक टर्म a है, इस टर्म को इसमें डिवाइड करो, इस टर्म को इसमें डिवाइड करो, डिवाइड एंड रो। इस वाले टर्म को एक बार इसे डिवाइड कर दोगे और इस वाले टर्म को इसे डिवाइड कर दोगे, जैसे डिवाइड एंड रो लगाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो फाइनली ऊपर में हमने यही चीजें की, px प्लस q है, देखो इसे मल्टीप्लाई करो px, ये हो जाएगा pb बाई a, ये प्लस माइनस कर दिया, फाइनली क्या है q ही है। तो इस चीजों को हमने अरेंज करके ऐसा लिखा, इसको इसमें डिवाइड करो, इसको इसमें डिवाइड, जब इसको इसमें डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे pb बाई a प्लस इसको इसमें डिवाइड करोगे तो ये कांस्टेंट जो बाहर निकल जाएगा q माइनस pb बाई a, और ये इंटीग्रेशन बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, तो हो जाएगा ax प्लस b और a dx, और ये कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्योंकि जब इसको इसमें डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली ये बचेगा, इसको इसमें डिवाइड करोगे तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये इस फॉर्म में आएगा, ये मिला के कोई कांस्टेंट के ही आएगा।
अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, पी बी बाई ए एक्स प्लस में क्यू माइनस क्या है, क्यू माइनस पी बी बाई ए, और इसका कितना होगा इनटू में एल एन ए एक्स प्लस बी का मॉड, और एक्स की कॉम्पोजिशन कितना ए, तो यहां से ए से डिवाइड करोगे प्लस सी लिखोगे, क्या लिखोगे प्लस सी लिखोगे। तो लीनियर बाय लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होगा, लीनियर बाय लीनियर का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं उसको न्यूमरेटर में लिख दो। अब ऐसा अरेंज करो कि वही चीजें आ जाए, तो कैसे अरेंज करोगे भाई कि इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये px आ गया, इसमें भी क्या करना होगा pb बाई a, तो माइनस कर दिया pb बाई प्लस q है, तो इसको डिवाइडर रूल लगा दिया, तो डिवाइडर रूल लगा दिया तो क्या वो क्वेश्चन बन गया। इसमें एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है। कोई 3x प्लस 5 है, अब ये 2x प्लस 7, कोई भी लीनियर बाय लीनियर, एनी लीनियर बाय लीनियर ले लीजिए। अब कैसे करोगे इसको, नीचे वाले को ऊपर लिख दो, तो लिख दिया 2x प्लस 7 और ये कितना हो गया 3x प्लस 5। अब क्या करें भाई इसको, क्या हमें ऊपर 3 आना चाहिए, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया 3/2, 2 कट जाएगा ऊपर 3x, लेकिन ये कितना आ जाएगा 27/2, कितना आ जाएगा 27, तो यहां से क्या करो प्लस 5, ये था प्लस 5 माइनस 27/2 कर दो। देखो इससे मल्टीप्लाई करो 27/2, तो ये माइनस कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो ये 5 है, तो ये बताओ 3x प्लस 5 ये टोटल है कि नहीं, बोलो, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करोगे 3x और ये हो जाएगा प्लस में 27/2 और ये माइनस वाला काट देगा तो प्लस 5 है, तो इसी चीज को ऐसा लिखा गया। अब डिवाइड एंड रूल, इसको एक टर्म बनाओ और इसको एक टर्म बनाओ, अब ये इसमें भी डिवाइड होगा, ये इसमें भी डिवाइड होगा, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। जिस दिन इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3/2 बच जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 27/2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3x प्लस 5, और ये कुछ dx इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये 10 में से 27 चला जाएगा कितना 17, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3/2 माइनस में हो जाएगा माइनस 17/2, अब ये 17/2 और ये डिवीजन है, अब ये डिवीजन में है तो ये कितना है 3x प्लस 5 और ये क्या हो गया ये dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ से 3/2 माइनस में इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 17/2, 1 बाई में कितना 1 बाई में 3x प्लस 5 और ये कुछ dx हो गया, तो ये हो गया 3/2 x माइनस में कितना हो जाएगा माइनस 17/2, ये होगा ln 3x प्लस 5 का मॉड प्लस c होगा, क्या होगा, और ये x की कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आंसर हो गया। तो लीनियर बाय लीनियर में करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर दिखा हुआ उसको ऊपर में लिख दो और उसको अरेंज करो, क्या करो अरेंज करो। अब अरेंज ऐसा करो कि ऊपर वाला ही आ जाए, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड रूल लगाओ, आंसर पाओ। नेक्स्ट फॉर्म में बात करें 1 बाय फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। वन बाई फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक कि भाई फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक जिसका रूट्स बिल्कुल फैक्टराइजेबल हो, मतलब उसकी रूट्स बहुत ही अच्छी हो, कंप्लीट फैक्टराइज हो, तो उसको हम कैसे करते हैं, उसका जो फैक्टराइज नहीं होगा वो आगे पढ़ेंगे। तो हमने हेडिंग है 1 बाई फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक क्या है, तो जैसे करना क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि भाई एक ऐसा क्वाड्रेटिक है इसका रूट्स सुंदर हो, तो ये कितना हो गया, ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2। अब इसी चीज को ऊपर में डिफरेंस करके लिख दो, सम या डिफरेंस ऐसा लिखो कि 1 ही आए, तो मैं ये x माइनस 3 और ये माइनस में यदि x माइनस 2 लिख देता हूं तो क्या ये हो जाएगा, ये बताओ। यहां पे मैं माइनस 2 कर दूं और यहां पे 3 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बोलो, बस इसी को सम या डिफरेंस में ऊपर लिख दो ताकि वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जिस दिन इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये तो चला जाएगा माइनस माइनस के साथ में, -2 होगा ये +3 होगा,
प्लस 3 में से 2 चला जाएगा, 1 ही बचेगा। तो ऊपर तो आ रहा है 1, तो इसी को क्या करना है, ऊपर में डिफरेंस में लिख देना है, इसी को डिफरेंस है। बस ऐसा लिखो कि ऊपर वाला आना चाहिए। देखो यहाँ पे x चला जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब क्या करना है, डिवाइड एंड रूल, इसको इसमें डिवाइड कर दो और इसको इसमें डिवाइड करो। जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/x-3। जब इससे डिवाइड करोगे ये कैंसिल होगा, तो -1/x-2 dx। इसका इंटीग्रेशन ln mod में x-3 माइनस में कितना ln mod में x-2, ये प्लस c होगा। x का ऑपरेशन 1 है तो 1 से डिवाइड करना कोई मतलब नहीं है, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दो, मॉड प्रॉपर्टी लगा दो लॉग का, ये हो जाएगा कितना x-3 डिवाइड बाई x-2 का मॉड, ये क्या हो जाएगा प्लस c। तो 1/फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, 1 यदि कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है तो उसको फैक्टराइज कर दो, इसी चीज को ऊपर में डिफरेंस करके लिख दो, क्या करो एंड डिवाइड एंड रूल लगा लो, फिर ई वे में इंटीग्रेट कर लो। बस ध्यान देना कि भाई ऐसा लिखना है कि पहले कौन लिखना है, वो बाद में कौन लिखना है, वो सॉल्व करने पे वही चीजें आना चाहिए, 1 आनी चाहिए, ये बातें ध्यान दे दिए, ठीक है। फॉर्म 5 अगला फॉर्म कि यदि किसी क्वेश्चन में ध्यान देंगे 1/1 प्लस साइन एक्स हो, 1/1 माइनस साइन एक्स हो, 1/1 प्लस कॉस एक्स हो, 1/1 माइनस कॉस एक्स हो, ये सब का इंटीग्रेशन करना हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करना है, क्या तरीका है, इसका मेथड क्या होना चाहिए। मेथड है रैशनलाइज करो, रैशनलाइजेशन, क्या करो रैशनलाइजेशन करो। रैशनलाइज के बाद क्या करना है, पहले में उसके बाद डिवाइड एंड रूल लगा दो, क्या करो डिवाइड एंड रूल। ये 4 प्रकार की जो इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1/1 माइनस एक्स एक्स, क्या करोगे इसको रैशनलाइज करोगे और रैशनलाइज करने के बाद डिवाइड एंड रूल तो करोगे, आंसर पाओगे। जैसे देखो कोई भी क्वेश्चन है जिसे मैं बात करूं एग्जांपल में 1 माइनस साइन एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, इसको मैं रैशनलाइज करूंगा, ये कितना हो गया 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और ये 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड एंड रूल, इसमें डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, डिवाइड करोगे तो ये 1/cos स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस में एक sin बाय cos कितना tan x और ये cos चला जाएगा कितना sec x और ये क्या हो जाएगा dx। इसका पता ही है sec स्क्वायर x tan x और इसका कितना sec x प्लस c, क्या होगा। तो ये 4 जो इंटीग्रेशन है इंपॉर्टेंट भी है, इसका अलग से मेथड है। मैं मेथड बता कि भाई यदि 1/1 प्लस sin x, 1/1 माइनस sin x, 1/1 प्लस cos x, 1/1 माइनस cos x, तो क्या करो रैशनलाइज करो, डिवाइड एंड रूल करो, फिर आंसर पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म 6। फॉर्म 6 क्या कहता है, देखो कि whenever base and power both are variable, then always put variable equal and differentiate क्या करना है इसको डिफरेंशिएट। जैसे देखो एग्जांपल के कोई इंटीग्रेशन है x के पावर x ln ex और ये dx है, बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, हमने बताया कि whenever बेस एंड पावर बोथ आर वेरिएबल देन ऑलवेज वेरिएबल इक्वल टू t, तो हम क्या करेंगे इसको t ले लेंगे। उसके बाद क्या हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, नहीं डिफरेंशिएट करोगे।
तुम्हें पता है कि कभी भी किसी व्यक्ति के माथे के ऊपर बोझा होता है, बोझ होता है, भारी होता है, तो क्या करता है, लोग को बुलाता, तो लोग बुलाओ, तो ये हो जाएगा लोग टी, ये मैं उतार देगा, लोग आएगा तो एक्स, लोग एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, तो ये 1/t और ये dt by dx, प्रोडक्ट रूल कितना हो जाएगा, x का 1, ये log x, ये x इंटू 1/x, ये कट गया, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो dt by dx इक्वल टू log x प्लस 1, और ये t आएगा, t की वैल्यू यहां पे रख दोगे, तो dt by dx बराबर x के पावर x। अच्छा ये कितना हो गया, log x, 1 को लिख सकता हूं क्या, log बेस e पावर e, 1 को लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा यहां से, x के पावर x। अच्छा ये जब हो गया तो इसको प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं इसको, log लिखो तो ln लिखो, ln का बेस e है, तो ये कितना हो जाएगा, ln x e, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। तो बताओ जी, ये तो पूरा देखो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ही आ गया, मतलब इसको डिफरेंशिएट किया तो क्वेश्चन ही आ गया, मतलब किसको, x के पावर x को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर x प्लस c, क्यों, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर ये होगा। क्या इसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो हमने ध्यान बोला कि भाई व्हेनेवर बेस एंड पावर बोथ आर वेरिएबल देन ऑलवेज पुट वेरिएबल इज इक्वल टू एंड डिफरेंशिएट देम। तो वेरिएबल को लिया हमने, इसको डिफरेंशिएट करता गया, देखो ये क्वेश्चन आ गया, मतलब इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब ये वाली जो चीजें हैं किसका डेरिवेटिव से आया, x के पावर x से, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, ये। तो ध्यान देना, कभी भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तो क्या करना है, उसको t लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यदि ऐसा है तो क्वेश्चन वो आएगा, तो वही उसका क्या होगा, आंसर्स भी होगा। तो हमने क्या कर लिया, फॉर्म 6 पढ़ लिए, कितने पढ़िए, 6 फॉर्म पढ़ लिया पहला, ठीक है। और हमने क्या कर लिया, 15 फार्मूले पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, 15 फार्मूला। तो जिस दिन हम टोटल फॉर्म 32 पढ़ लेंगे उस दिन पूरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और 32 क्या पढ़ लेंगे भाई, और फॉर्मूले कितने बाकी हैं, 17, और अभी 6 हो गए, बाकी सब चीजें चल रही है, ठीक है।